वहां एक राजा हो। आपको जानना चाहिए आप उन्हीं की संतान हैं। आपका सरनेम कुछ भी हो महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण आप हैं। जिस जमीन से कोई बहुत बड़ा नाम हो जाता है हम उसकी संतान होते हैं। मानस पुत्र, आपके जेनेटिक माता पिता कोई भी हो, लेकिन अगर आप जहां जिस धरती पे जन्म लिए उसमें कोई विभूति पैदा हो जाए, जिसकी संसार में प्रशंसा हो, तो हम उसके बच्चे होते हैं ना। तो आप जहां अभी बैठे हैं, यहाँ एक राजा हो, उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चित्तौड़ महाराणा प्रताप नाम सुने होंगे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, वहां भी कई राजे हुए। उस रक्त के वो रक्त थे, उनका वंश का। कैसे लोग यहां से कहीं जाके बस जाते हैं, लेकिन रक्त तो वही रहता है ना। उस चंद्रगुप्त के आप वंशज हैं, हम हैं, आप हैं। उनको अपने समय में वृषल की उपाधि दी गई थी। वृषल, सबसे ताकतवर, सुंदर, पराक्रमी। ये क्यों मिला उनको, क्यों मिला? आज उनका नाम लेने की जरूरत आपको क्यों महसूस हो रही है? क्योंकि उनके पिता अच्छी जाति के थे, उनके खानदान में कई राजे महाराजे चित्तौड़ से यहां तक हुए। रक्त में तो कोई कमी नहीं थी, ऊर्जा में कोई कमी नहीं थी। करते झगड़ते हैं अपने, बहुत लड़ते झगड़ते हैं अपने, जब साथ रहते हैं। हमने का चलना बहुत रगड़ते झगड़ते हैं अपने, जब साथ रहते हैं। खबर अब इतनी है सब दूर हो गए, खबर अब इतनी है सब दूर हो गए, मगर मकान खाली खाली सा। इस शायरी में क्या बताया कि आपकी जिंदगी में जो भी लोग हैं उनका रहना आपके लिए बहुत जरूरी है। गुस्सा, नफरत, अपनापन, ये हमारा विचार होता है। लेकिन उसका मजा कब है कि वो जिससे आपको गुस्सा है वो आपके पास रहे। आप उनका गुस्सा देखते रहिए, चलेगा, पास रहना चाहिए। हर वो इंसान आपकी जिंदगी में रहना चाहिए जो वाकई, जैसे आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके अपने अच्छे खास दोस्त। आज लड़ेंगे तो कल गले भी लगाएंगे, जिंदा रहेंगे तो बात बनेगी ना। खाली मकान नहीं रहनी चाहिए। खाली मकान का सिर्फ है। कौन सब कर रहा है क्लास में? खबरियाओं का आगे बाहर से आकर, जब आप बाहर होते हैं अपने घर से, बाहर से आकर जब कदम घर की ओर बढ़ते हैं, आप क्यों घर जाना चाहते हैं? कोई बता सकता है? सभी कहते हैं कि मुझे घर जाना है। ईंट पत्थर गिरने के लिए कि खिड़की का दरवाजा गिरने के लिए? अपनों को देखने के लिए। कोई भी घर अपनों से बनता है, इंसानों से बनता है। खूब बड़ा मकान बना लीजिए और लड़ाई झगड़ा करके सब अलग अलग हो जाइए, तो खुद रहेगा उसमें। जब अपने रहेंगे तो कभी तीता होगा, कभी मीठा होगा। रहना चाहिए आपको, तभी घर है। आप उसी घर की तलाश में आप यहाँ हमेशा रह रहे हैं। तो मुझे घर जाना है। घर क्यों जाना है? मुझे अपनों से मिलना है। उसकी कमी आपको खल रही है। अपने हैं, इंसानों से ही घर बढ़ता है। बाहर से आकर जब कदम घर की ओर बढ़ते हैं, मकान बहुत बड़ा दिखता है, बस अपने कम मिलते हैं, बस अपने कम।
एक दौर था, समय, दौर को समय बोला जाता है, वह भी एक दौर था जो बचपन में देखा है। वह भी एक दौर था जो बचपन में देखा है। दरवाजे के बाहर तक आवाज आती थी। गांव में लोग घर में आंगन में बात करते हैं तो दरवाजे घर के बाहर से लोग कहते हैं कि भाई जरा बोलो, जरा धीरे से बात करेगा वो, ठीक है ना। दरवाजे के बाहर तक आवाज आती थी। सब कहते हैं घर के अंदर लोग हैं। सब कहते हैं कि घर के अंदर लोग हैं। लोग का होना बहुत जरूरी है आपके लाइफ में। मेरे भाइयों ने खूब कमाए, मेरे भाइयों ने खूब कमाए मेरी ही तरह। सारे लोग कमाते हैं बाबू। मेरे भाइयों ने खूब कमाए मेरी ही तरह। घर छोड़कर कई मकान बन गए इधर और उधर। कमाई का एक मतलब जब पैसा नहीं था तो एक ही घर में सब पैसा, और पैसा हुआ तो घर को कोई नहीं पूछ रहा। घर मतलब क्या, सब एक जगह रहते थे। कोई कहीं खरीदा, कहीं बनाया। देखिए अपने कैसे आपसे अलग हो जाते हैं अनचाहे। खामोशी है, सब अकेले हैं। वो जहां है अपने में गमगीन है, दुख है। खामोशी है, सब अकेले हैं। दिल में एक दर्द है, वो छुपा रखें। कोई भी आदमी दूसरे को ब्लेम करता है, अपने को नहीं करता। आपका भाई आपसे नाराज है, क्यों नाराज है? वो अपने को अच्छा मान रहा है। मैं तो पूरा समय देता हूँ भैया, हर चीज के लिए कदम आगे रहता हूँ। लेकिन मेरे जो भैया हैं, और आप यहाँ क्या सोच रहे हैं, मैं तो सब करता हूँ, लेकिन जो मेरा भाई है, मतलब अपने को कोई नहीं बोलता है, सामने को सब कोई नजर आता है। आपके साथ कब चलता है? बहुत सिंपल तरीका है, जब आप समय के साथ चलते हैं। जो समय के साथ चलता है, समय उसका गुलाम होता है। जो समय के साथ नहीं चलता, उस समय का गुलाम होता है। जैसे मान लीजिए, मैं किसी का एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहता हूं। अगर आपकी उम्र और जवानी है तो दुनिया के किसी भी कोने में आप आने और जाने में कभी नहीं घबराएंगे। घबराएंगे? 70 साल की उम्र में कहा जाएगा तो पड़ोसी के यहाँ जाने में भी सोचेंगे कि जाएंगे नहीं जाएंगे। हाँ, कोई लेके जाएगा तो जाएंगे। लेकिन जब जवानी रहती है तो जमीन छोटी पड़ जाती है, आपका हौसला बहुत लंबा और बड़ा होता है। कहीं भी जाएंगे, कभी भी जाएंगे। तो यही है समय। आपकी जिंदगी में जो भी चीज चाहिए, एनीथिंग, हर चीज आपके लिए पॉसिबल है। सिर्फ आपको उसको पाने में का हिम्मत होना चाहिए और गुण आना चाहिए। आपने गुण आना और ये कब चाहिए? जब आप जवान होते हैं। पट्टा, हमारे यहाँ एक शब्द है संस्कृत का, वृक्ष, राशि भी माना जाता है। इसमें लॉ लगा देंगे, वृषभ। इसका शुद्ध हिंदी होता है बैल। भगवान महादेव का सवारी है, शाण बोलते हैं ना। शेयर मार्केट का सिंबल है बुल। बुल, इसको वहां एक राजा हो, आपको जानना चाहिए, आप उन्हीं की संतान हैं। आपका सरनेम कुछ भी हो, महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण आप हैं। जिस जमीन से कोई बहुत बड़ा नाम हो जाता है, हम उसकी संतान होते हैं। मानस पुत्र, आपके जेनेटिक माता पिता कोई भी हो, लेकिन अगर आप जहाँ जिस धरती पे जन्म लिए उसमें कोई विभूति पैदा हो जाए, जिसकी संसार में प्रशंसा हो, तो हम उसके बच्चे होते हैं ना। तो आप जहाँ अभी बैठे हैं, यहाँ एक राजा हुए, उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य।
चित्तौड़ महाराणा प्रताप नाम सुने होंगे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, वहां भी कई राजे हुए। उस रक्त के वो रक्त थे, उनका वंश का। कैसे लोग यहां से कहीं जाके बस जाते हैं, लेकिन रक्त तो वही रहता है ना। उस चंद्रगुप्त के आप वंशज हैं, हम हैं, आप हैं। उनको अपने समय में वृषल की उपाधि दी गई थी। वृषल, सबसे ताकतवर, सुंदर, पराक्रमी। क्यों मिला उनको, क्यों मिला? आज उनका नाम लेने की जरूरत आपको क्यों महसूस हो रही है? क्योंकि उनके पिता अच्छी जाति के थे, उनके खानदान में कई राजे महाराजे चित्तौड़ से यहां तक हुए। रक्त में तो कोई कमी नहीं थी, ऊर्जा में कोई कमी नहीं थी। समय हमारी जवानी होती है। यहाँ जितने सारे लोग हैं, अपने मन में एक निश्चय करना, अपनी क्षमता, अपने घर की आर्थिक स्थिति, अपनी जरूरत, कि वो क्या कर सकते हैं, आप कर जाए। जवानी खत्म, फिर सोचते रहिएगा जिंदगी भर। जवानी में कुछ कर जाइए कि आपका बुढ़ापा आपकी जिंदगी का एक पहचान बन जाए। दूसरा पॉइंट है, वर्तमान की कितनी समझ है। वर्तमान मतलब हमारा प्रेजेंट। जिसका वर्तमान नहीं होता है, उसका ना कोई भविष्य कभी नहीं होता है। जी सर। कभी नहीं। अगर मैं मैट्रिक नहीं करूं तो ग्रेजुएशन करूंगा। जी नहीं। अगर मैं ABCD नहीं सीखूं तो अंग्रेजी का लिटरेचर लिख पाऊंगा। सिस्टम है ना। और ABCD सीखना होगा, ख सीखना होगा, तब पेपर पढ़ूंगा ना। आपका वर्तमान क्या है? आप अभी मेरे सामने बैठे हैं, यही आपका वर्तमान है। ये सही करना आपका काम है। आपके माता पिता, आपके परिवार की कोई जिम्मेदारी नहीं है आप पर। वो ज्यादा से ज्यादा क्या करता है कोई भी माँ बाप? अपने लल्ला को दो माखन की रोटी खिलाता है। वो तो वृंदावन में यशोदा जी खिलाई थी ना। आपके माँ बाप ने आपको खिलाया है। यशोदा नहीं गई थी मथुरा कंस को मारने के लिए, कृष्ण को जाना पड़ा था। आप क्यों नहीं जा रहे अपनी लड़ाई जीतने के लिए मैदान में? आपके माँ बाप नहीं जाएंगे, आपको जाना है मारने कंस को। जिंदगी में जो भी चीज चाहिए, जो भी लक्ष्य है, कर्म तो आपको ही करना। मनोज कुमार, उन्होंने फिल्म बनाई थी रोटी कपड़ा मकान, और भी लगा हुआ उसमें। ये जिंदगी का सच है। जिंदगी का अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट के कौन जज है, कोई बता सकता है? इसके पहले कौन थे? हाँ, चंद्रचूड़ को उनके पिता ने कहा, उनके पिता भी अच्छे पद से जस्टिस वो भी थे, जज। हाँ, तो उनके पिता ने घर बनवाया। सुनिए, सीखना चाहिए। कभी आपके माँ बाप ने भी आपको कहा होगा, मैं याद दिला रहा हूँ। तो उनके पिता ने घर बनवाया और कहा तुम सुप्रीम कोर्ट का जज बनने जा रहा है। कभी तुम्हारे ऊपर दबाव पड़े, किसी भी प्रकार का मानसिक दबाव, प्रेशर, तुमको लगे कि मेरी अब दुकान ये चलेगी कि नहीं, मतलब नौकरी रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए, तो बेटा याद रखना, तुम्हारे सर पे एक छत है, तुम्हारे बाप का दिया हुआ। तुमको किसी के दबाव में आने की जरूरत नहीं है। आज आप इतने मुझ पे ताव दे रहे हैं घी लगा लगा के कि मेरे बाप के पास गाड़ी है, पैसा है, घर है। कल आपकी शादी होगी तो क्या आपका बेटा दादा के घर में रहेगा? बाप की कोई औकात नहीं होनी चाहिए। जितने
इतना आपको घमंड है अपने बाप की दौलत पे, आपका बेटा को भी तो घमंड दिलाना आपका काम है। जी सर। दिलाना काम है कि नहीं आपके बेटे को? वो भी तो बन के खाना लगा कि मेरे बाप टाइगर टाइगर लॉयन है। जैसे सारी चीजों की जानकारी रखने वाले को। मैं जल्दी से ढंग से समझाता हूँ। हमारे यहाँ दोनों सिस्टम है। द्रोण ने कहा लक्ष्य पे निशाना लगाओ, तो सारी दुनिया जब जवान होती है, मतलब जब आपका पढ़ाई का पीरियड होता है, जब आप जवान होते हैं, तो अर्जुन की तरह आपका लक्ष्य होता है, टारगेट। किसी को कुछ बनना है, किसी को कुछ बनना है। लेकिन जिंदगी द्रोणाचार्य वाली नहीं है। हम जिस वर्तमान में जी रहे हैं, एक लक्ष्य से बात नहीं संभलने वाली है। आप मैट्रिक में पढ़े होंगे, बहुत सारे बच्चे यहाँ, हर सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, थोड़ी थोड़ी पढ़ते हैं ना क्लास 6 से ऐसे। आपको वहाँ विद्वान नहीं बनाया जाता, जानकारी दी जाती है। विद्वान तो आप कॉलेज में बनते हैं, जब बड़े होते हैं समझ पड़ती है। क्यों पढ़ाया जाता है हर सब्जेक्ट? नॉलेज हर चीज का। लक्ष्य तो द्रोण ने कहा एक, तो आप बचपन से एक ही लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन नहीं, जिंदगी करती है, आपको हर चीज की जरूरत है। मौसम बदलता है ना। अगर आप अपने लाइफ में सक्सेस नहीं हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये कमी आप में रह गई है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं यहाँ जितने सारे लोग हैं उनमें सबको कहता हूँ, आपका लक्ष्य सड़क की तरह होनी चाहिए, गाड़ियां बदलती रहेंगी। उसी तरह आप अगर यहाँ पढ़ने वाली उम्र में हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ कम उम्र के भी हैं, सुन रहा है। पढ़ाई महत्वपूर्ण है। आज 13 तारीख है, 13 नवंबर 2024। मैं सिर्फ आज डेट की बात कर रहा हूं। आज आपके हाथ में क्या है? आज आप देखेंगे आपकी एक उम्र हो गई है, जेब खाली है, दूसरों से आप उम्मीद करते हैं कि वो आपके अकाउंट में 10 लाख दे देगा। अपने पिता से, अपने भाई से, जिसको आप मान के चलते हैं कि बुरे दिन में काम आने वाला है, 1 रुपया नहीं देगा कोई। लेकिन जिस दिन आप खुद को 1 रुपया का कर लेंगे ना, वही लोग जीरो बढ़ाने के लिए तैयार हो जाएंगे। दौड़ता घोड़ा पे ही कोई रकम लगाता है। बात समझ में आई? आज आप कुछ नहीं है। आपके माँ बाप अपनी मेहनत से, आपके भाई बंधु मेहनत से 1-1 रुपया कमाए हैं अपनी जिंदगी के लिए, सुख के लिए, परिवार के लिए। लेकिन वो आपके पास तब तक नहीं आएंगे जब तक आप सिद्ध नहीं करेंगे कि आप भी किसी काम के हैं। आप अपना जो व्यवहारिक जरूरत आप पूरा नहीं करेंगे, कोई आदमी आपको नहीं पूछने वाला हो, चाहे आपका अपना भाई ही क्यों ना हो, नहीं पूछेगा। लेकिन जिस दिन आप काबिल होंगे, वो आपको सामने से निमंत्रण पत्र देगा कि बेटी का शादी में आइएगा, क्योंकि आपने अपना श्री किया। लक्ष्मी उसी के यहाँ आती है जो कर्म करता है। घी का दिया उसी के यहाँ जलता है जो कर्म करता है। आप लोग आरती गाते हैं ना, देखे होंगे दिया जलते हुए। कोई काम करना तभी 10 रुपया आ रहा है, कभी ना दिया जलेगा। तो कर्म करना पड़ेगा, जिंदगी से भागिए नहीं। बेस्ट ऑफ लक।